सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, और कब तक मिलना चाहिए? क्योंकि यही कांड, यही कर्म अगर यदि कोई दूसरे धर्म के लोगों के साथ होता तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको सजा मिल जाता, जेल में हो जाता। लेकिन ये हिंदू सनातन की बात है तो शायद कोई आवाज तक नहीं उठाना चाहता है। देखिए, यह जो घटना हुई है, घटी है, ये दुस्साहस कहा जाए और इसको जितना भी और बड़े शब्दों से बोला जाए। जो नहीं है क्या, करोड़ों दिलों का जो है सो ठेस पहुंचाया जाता है, उसके बाद भी लोग शांत हैं, कुछ नहीं कर किया जाता है प्रशासन के द्वारा। बस ये न्यूज जो है सो उस लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कहते हैं कि हमारा झारखंड सुरक्षित है, हमारा झारखंड बिल्कुल सही है। उन लोगों तक पहुंचाइए और दिखाइए इस दशा को दिखाइए कि हमारा झारखंड में क्या हो रहा है। भारत में राम मंदिर को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, वहीं राजधानी रांची में कुछ उपद्रवियों ने राम मंदिर बोले तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर में जो है सो घुस करके सोने का नथनी चुरा करके जो है सो उनका हाथ पांव जो होता है वो खंडित कर दिया जाता है। और ये राजधानी रांची का घटना है। कितना दुख का बात है। लोग बोलते हैं कि पूरा प्रदेश जो है सो शांति का माहौल है, लेकिन क्या खाक शांति का माहौल है जब हिंदू का मंदिर को खंडित कर दिया जाता है कोई उपद्रवी के द्वारा, तो कहां फिर प्रदेश शांति है? मैं तमाम लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा और मैं उन तमाम विजुअल को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा जिससे यह साबित होता है, जिसे देख पाएंगे कि किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का जो प्रतिमा का जो मूर्ति का जो हाथ है, पैर है, नथनी है, वो चाहे नाग नागिन का जो सांप का जो भी होता है वो सारा का सारा खंडित करके, और यहां से कोई उपद्रवी जो है सो खुलेआम पूरे रांची में घूमता है, पूरे झारखंड में घूमता है। क्या कहिएगा? हिंदू देवी देवता का मंदिर सुरक्षित नहीं है झारखंड की राजधानी रांची में। बरियातू में हम लोग मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है जिसमें अलग अलग भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसमें से कोई उपद्रवी आता है और खंडित करके चला जाता है मूर्ति को। हमारे साथ पुजारी जी हैं, बातचीत करते हैं कैसे क्या घटना हुआ था। सबसे पहले झारखंड के रांची में जो है सो इस तरह की घटना हो रही है, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसी घटना जो है वो प्रायोजित घटना है, प्रोग्रामिंग किया हुआ घटना है। एक तरफ जो है वह भगवान राम का मंदिर आप बना रहे हैं, तो जो प्रायोजन है वो छोटा मोटा प्रायोजन नहीं है, वो एक आम आदमी नहीं होगा इसके पीछे जो एक बड़ी साजिश है, प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामर कहीं और बैठा है, जैसे NIA वगैरह होता है, तो उसमें कई ऐसे विंग हैं, कुछ इधर काम करता है, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाएगा, कुछ पत्थर फेंकेगा, कुछ करेगा। उस तरह का विंग जो है हमारे झारखंड में काम कर रहा है। अगर आप झारखंड के बैकग्राउंड को देखेंगे, पीछे चले जाइए, तो NIA ने हजारीबाग, टाटा, जमशेदपुर, लोहरदगा में ऐसा नहीं सैकड़ों लोगों को पकड़ा है। अभी छापा वगैरह चल रहा है पिछले कई सालों से। और जो है वह आपराधिक तत्व जो है, देश विरोधी तत्व जो है, वो झारखंड में सक्रिय हैं और उनको कहीं न कहीं सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है। ठीक है, जिम्मेदार किनको मानते हैं? जिम्मेदार किनको मानते हैं? क्योंकि हिंदू देवी देवता के ही मंदिर में ऐसे घटना क्यों होता है बराबर? इसीलिए होता है कि कानून में बहुत कमजोरियां हैं एक, और कानून में जितनी कमजोरियां उससे ज़्यादा कमजोरी जो है वह यहाँ जो है सरकार एक वर्ग को खास करके तुष्टीकरण करने में मदद करती है। आप देखें कि आज अभी जो है वो 72 घंटा होने चला, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। वो लोग ने यहाँ प्रोटेस्ट किया तो जो है पुलिस वाले आए, उनको चूंकि ये जाम हो गया तो उनका ड्यूटी है यहाँ आना। SP साहब आए, अपना जो करना था खाना पूर्ति किए, बेचारे अपने चले गए, भेज रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। ये होता क्या है, ये होता ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों है? इसलिए होता है कि सरकार तुष्टीकरण को संपूर्ण करना चाहती है, और तुष्टीकरण में एक कारण है तुष्टीकरण। दूसरा कारण है कि अधिकारी जो है वो चाहते हैं किसी तरह से मामला को मटिया मेट कर दें, और मटिया मेट करने के चक्कर में वो किसी को भी पकड़ेंगे, 4 दिन के बाद ले आएंगे, उसको बोलेंगे भैया कोर्ट में सुपुर्द करेंगे और अपना वो इतिश्री कर लेंगे। तो ये जो कारण है, दूसरी 2 कारण है। तीसरी बात है कि आज जो जरूरत है वो झारखंड में एक जो है वह बुलडोजर राज की जरूरत है। कानून कहीं है नहीं, उसको कोई सुन नहीं रहा है। प्रोटेस्ट होता है, आया, समझाया और चला गया, तो किसी को कोई भय ही नहीं है। अगर मंदिर तोड़ने में सरकार एक ऐसे संविधान लावे, सरकार अपनी पैसा तो विधायक लोग बढ़ा लिया करते हैं, अपने पैसा तो सांसद लोग बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन वो सांसद विधायक ऐसा काहे नहीं करते हैं कि टाटा NSA जैसा कोई कानून लाया जाए कि जो मंदिर तोड़ेगा उसको ये इसके अधीन जो है वह 10 वर्ष का सश्रम कारावास होगा, बेल भी नहीं होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। आएंगे सभी नेता, आएंगे, बोलेंगे भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, वही नेता, वही विधायक, वही सांसद जाके अपने संसद में ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ने जो तोड़ा जाता है, चाहे कोई भी मंदिर हो, ऐसा हो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मैं सब पर बात करता हूँ, ऐसे जो देशद्रोही कार्य है इसको जो है वह समाज चोरी का आरोप लगा करके अंदर कर दिया तो छूट जाएगा वो व्यक्ति। अगर उस पर NSA लगा दें, टाटा लगा दें,
तो और सेटिस्फाइड अगर 2 आदमी हो जाता है कहीं किसी भी राष्ट्र में, तो ऐसा जो है वह मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। अच्छा, ये घटना कब की है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कुछ देखिए, घटना जो है वो रविवार के रात और सोमवार के 7 तारीख के रात को और 8 तारीख को सुबह की है। घटना को जो है वो कोई व्यक्ति आता है और देखिए, आप देखेंगे कि लोग ये जो है वो इसको तोड़ दिया। आप यहाँ देखिए, कैमरा यहाँ लगाइए, यहाँ पे दिखाइए, ये इसको तोड़ दिया है, ठीक है, इसको तोड़ा गया है और इसको काटा गया है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये है, अगर आप इस पर देखेंगे, जूम करेंगे तो ये मशीन से काटा हुआ है और ये चलती रोड में जो है वह पागल नहीं तोड़ सकता है, समझे। कोई जो नशाखोर उसको नहीं तोड़ सकता, वो प्रॉपरली उसको नॉलेज है कि कैसे करना है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो बाहर दिखा रहा है कि वो है। तो ये जो है, ये आप इसको कैसे कहेंगे, मैं सामने दिखा रहा हूँ कि ये जो है, अब है कि अगर कोई नशाखोर है, अगर कोई पागल है तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। जो इसको काट सकता है वो इसको भी काट सकता है, लेकिन वो इसको नहीं काटता है। वो करता क्या है कि वो सभी मंदिरों का कब्जा उखाड़ता है, मंदिरों सभी मूर्तियों को तोड़ता है, क्षतिग्रस्त करता है। तो वो जो है एक प्लान है। मैंने कहा कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। SIT गठित कर लिया, एक आदमी को पकड़ करके ले आया, अपना इतिश्री कर लिया, इससे क्या होगा, कल के तारीख में दूसरे मंदिर भी टूटेंगे, फिर एक SIT गठित होगा, फिर एक होगा, एक कोर्ट में मामला जाएगा, मामला इतिश्री हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। भोग तो उसको भोगना पड़ता है ना जिसकी मंदिर की मूर्तियां टूटी है, जो खोया है। एक्चुअली समस्या वहां पैदा होती है, समस्या वहां पैदा नहीं हो तो सरकारी प्रक्रिया है, सब जगह ऐसे होता है, ऐसा है। तो जब तक सरकार जो है एक कड़ी कानून नहीं लावे, वही विधायक, वही सांसद जो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं या जो नहीं शामिल होते हैं, भय से, तुष्टिकरण से भी लोग तो शामिल नहीं होते, ये भी होता है। उनको चाहिए कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे जो है उनको प्रॉपरली जो है वो जो अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए। चलिए, कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को और कब तक मिलना चाहिए? क्योंकि यही कांड, यही कर्म अगर यदि कोई दूसरे धर्म के लोगों के साथ होता तो विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको सजा मिल जाता, जेल में हो जाता। लेकिन ये हिंदू सनातन की बात है तो शायद कोई आवाज तक नहीं उठाना चाहता है। देखिए, यह जो घटना हुई है, घटी है, ये दुस्साहस कहा जाए और इसको जितना भी और बड़े शब्दों से बोला जाए शायद उसमें भी मैं समझूंगा कि कम ही कहा जा रहा है, जितनी बड़ी घटना घट चुकी है। यह चलती रोड, रांची बरियातू रोड, चलती रोड, इस चलती रोड में श्री राम जानकी मंदिर में घुस करके इत्मीनान से, ठाठ से प्रभु श्री राम का हाथ तोड़ दिया गया, श्री जानकी मैया का हाथ तोड़ दिया गया, श्री हनुमान जी महाराज का हाथ तोड़ करके वहीं पर नीचे रख दिया गया है। इतनी क्रूरता से जो मूर्ति को तोड़ा गया है, इसके बारे में कहना जितना भी होगा वो हम कम समझते हैं। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने तोड़ा है, शायद वह व्यक्ति किसी के बहुत बड़े साजिश के तौर पर उन्होंने आकर के मूर्ति को तोड़ा होगा। इस चीज़ को तोड़कर जो टूटा हुआ उसको देखने से पता चल रहा है। मैं यह जरूर समझता हूँ कि उस व्यक्ति को बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुस्साहस कार्य आगे कर रखा है। चलिए, मैं बस आप लोगों से एक सवाल आपके जहन में छोड़ना चाहता हूं। यही चीज अगर यदि दूसरे धर्म के साथ होता तो आज 24 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में लोग सुरक्षित हैं। जब यहाँ पे सनातनी के दिल को हाथ पहुंचाया जा सकता है तो फिर लोग सुरक्षित कहां है साहब? मैं बस एक सवाल आप लोगों के जरिए छोड़ना चाहता हूं। जब यहाँ पे बहुसंख्यक लोगों का सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है तो फिर यहाँ के तमाम लोग, ये राजधानी रांची का जो है इस तरह का घटना है तो आम शहरों का, आम गांव का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं भली भांति। ये राजधानी रांची का इलाका है, बरियातू का इलाका है, हाउसिंग कॉलोनी का ये एरिया है जहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम का हाथ जो है सो तोड़ दिया जाता है, मूर्ति का, सीता मैया का जो है सो नथनी चुरा लिया जाता है। दूसरी में तमाम जितने भी प्रतिमा है उसको खंडित कर करके, उसको चुराने का मकसद होता तो केवल चुरा लिया जाता है, लेकिन मूर्तियों को खंडित करके जो है सो यहाँ से भाग जाता है और वो भी CCTV कैमरा में रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी यहाँ की प्रशासन जो है सो पकड़ नहीं पाई है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे झारखंड प्रदेश के लिए, आप तमाम लोग समझ सकते हैं, भली बात ही समझ सकते हैं। बस आप तमाम लोगों से एक राय चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। अपनी कमेंट के जरिए हमें राय जरूर भेजें। और क्या झारखंड के तमाम जो नेता है, जो मंत्री हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आखिर ये भी तो करोड़ों सनातनियों का आस्था की बात है। यही दूसरे कौम में होता तो भी 12 गो मंत्री का गाड़ी उस जगह पे घूमता, जज SIT गठित होकर के
फास्ट ट्रैक के तहत जांच को गठित करके जो है सो प्रक्रिया प्रोसेस में होता कि आज नहीं कल होता कानून का पूरा काम। लेकिन दुर्भाग्य है राजधानी रांची में तमाम लोग, दिखाइए एक बार घुमा करके मेन रोड दिखाइए, ये मेन रोड जो है मेन रोड के समीप की घटना है, उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया जाता है। कितने बड़े शर्म की बात है। बाकी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व का राजनीति करते हैं, फलाना का राजनीति करते हैं। इस समय कहां गई आपकी राजनीति? मैं तमाम नेताओं से भी पूछना चाहता हूं। यह है दुर्घटना, ये पूरी तरह से कह सकते हैं एक तरह से कि एक अलग माहौल जो है सो बना करके इस घटना को अंजाम दिया जाता है, ठेस पहुंचाया जाता है करोड़ों लोगों का। उनका जिम्मेदारी कौन लेता है साहब? उनका जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या ये जुर्म नहीं है क्या? करोड़ों दिलों का जो है सो ठेस पहुंचाया जाता है, उसके बाद भी लोग शांत हैं, कुछ नहीं किया जाता है प्रशासन के द्वारा। बस ये न्यूज जो है सो उस लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कहता है कि हमारा झारखंड सुरक्षित है, हमारा झारखंड बिल्कुल सही है। उन लोगों तक पहुंचाइए और दिखाइए इस दशा को दिखाइए कि हमारा झारखंड में क्या हो रहा है। बाकी बस आप लोग क्या सोचते हैं और क्या उस दोषी को सजा मिलना चाहिए, क्यों ना वो चोर हो या कोई धर्म अगला धर्म से क्यों ना ताल्लुकात रखता हो, उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। जय हिंद, नमस्कार।